सिया और विराज को लगा कि आदित्य अब उनकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो गया है, लेकिन किस्मत को शायद अभी कुछ और दिखाना था। बैखा, एक अनजान खतरा। एक दिन जब सिया ऑफिस से घर लौट रही थी, अचानक एक कार तेजी से उसके पास आकर रुकी। सिया चौंकी, लेकिन संभलते हुए पीछे हट गई। कार की खिड़की नीचे हुई और आदित्य की आवाज आई, अभी भी वक्त है सिया, सोच लो। सिया ने गुस्से से कहा, आदित्य, अब बस करो, मैं तुम्हारे किसी भी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनने वाली। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तो फिर इस खेल को और रोमांचक बनाना पड़ेगा। देखते हैं तुम्हारा प्यार कितनी दूर तक टिकता है। सिया ने तुरंत विराज को फोन करके सब बताया। विराज गुस्से से भड़क उठा, अब बहुत हो गया, उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। विराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही एक भारी आवाज आई, अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दारार, क्या विराज और सिया सुरक्षित रह पाएंगे? आदित्य की धमकी के बाद विराज और सिया की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। अब यह सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि खुद को बचाने की भी लड़ाई थी। अगला भाग, क्या विराज आदित्य के इस नए खेल का सामना कर पाएगा? क्या यह प्यार की जीत होगी या फिर कोई और अनहोनी इंतजार कर रही है? आदित्य की धमकी के बाद विराज और सिया दोनों ही तनाव में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। हब्वर, विराज का गुस्सा और सिया का डर। विराज इस बार चुप नहीं बैठना चाहता था। वह जानता था कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो आदित्य और बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन सिया चिंतित थी। विराज, मैं नहीं चाहती कि तुम गुस्से में कोई गलत कदम उठा लो, हम पहले से ही मुश्किल में हैं। विराज ने सिया को भरोसा दिलाया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन अब आदित्य को रोकना बहुत जरूरी है। एक नई साजिश। अगले ही दिन सिया को एक अज्ञात नंबर से फिर कॉल आया। इस बार कॉल आदित्य का नहीं था, बल्कि किसी और का था। वह आवाज डरावनी थी, अगर तुमने विराज के साथ रहने की जिद की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिया के हाथ कांप गए। उसने तुरंत विराज को बताया। विराज ने तुरंत पुलिस को जानकारी देने का फैसला किया। आला आम, पुलिस का हस्तक्षेप। विराज ने एक दोस्त की मदद से पुलिस को इस मामले में शामिल किया। पुलिस ने आदित्य पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में यह पता चला कि आदित्य किसी बाहरी गैंग से मदद ले रहा था। यह खबर सुनते ही विराज और सिया दोनों चौंक गए। यह अब सिर्फ एक पर्सनल लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। एक रात जब विराज अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तो अचानक उसकी कार के सामने एक काला वाहन आकर रुका। कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकले और विराज को घेर लिया। तुम्हें लगा था कि पुलिस से मदद लेकर तुम बच जाओगे? एक भारी आवाज गूंजी। विराज ने बिना डरे कहा, तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची। कुछ ही पलों में नकाबपोश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनमें से कुछ को पकड़ लिया। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। आदित्य इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। दगा सा, प्यार की जीत। अगले ही दिन पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। सिया और विराज को अब यकीन हो गया था कि उनकी परेशानियां खत्म हो रही थीं। लेकिन क्या सच में यह सब खत्म हो गया था, या अभी भी कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था? आदित्य की गिरफ्तारी के बाद विराज और सिया को लगा कि उनकी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। और नया खतरा। विराज और सिया एक दूसरे के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक सिया के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया। आदित्य तो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब तुम्हारी बारी है। सिया के हाथ कांप उठे। उसने तुरंत विराज को यह दिखाया। विराज के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। लगता है आदित्य के अलावा भी कोई है जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है, विराज ने कहा। जरत साश, पुलिस का नया सुराग। विराज ने तुरंत पुलिस को सूचित किया।
जांच के दौरान यह पता चला कि आदित्य के पास जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसके कुछ खास लोग अब भी आजाद थे। इसी दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। आदित्य का छोटा भाई विक्रम, जो विदेश में था, भारत लौट आया था। पुलिस को शक था कि विक्रम अब अपने भाई का बदला लेना चाहता था। तराब्रलाल, विक्रम की साजिश। एक दिन सिया और विराज अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और बोला, विक्रम साहब ने कहा है कि खेल अब शुरू हुआ है। यह कहकर वह चला गया। सिया घबरा गई, लेकिन विराज ने उसका हाथ थाम कर कहा, हम डरेंगे नहीं सिया, इस बार हम खुद खेल खत्म करेंगे। जा क्या? अचानक हमला। एक रात विराज अपने ऑफिस से निकल रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। वे विक्रम के आदमी थे, लेकिन विराज इस बार तैयार था। उसने उनके हमले का डटकर मुकाबला किया और पुलिस भी सही समय पर पहुंच गई। अराहवल बलाहो, विक्रम की हारू। कुछ ही दिनों में पुलिस ने विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ऐसे सबूत मिले जिससे साफ था कि वह विराज और सिया को नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना बना चुका था। सबरम। अंततः प्यार की जीत। अब विराज और सिया को किसी का डर नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। हमेशा साथ? सिया ने पूछा। विराज ने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा के लिए विराज और सिया अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके प्यार की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया था। इस परीक्षा की शुरुआत हुई जब अभय आम था, सिया का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, सालों बाद अचानक उसकी जिंदगी में लौट आया। अरविलाल्द्र। अभय की वापसी। सिया अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठी थी जब उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। सिया, क्या तुम वही छोटी सी हंसमुख लड़की हो जो हमेशा कहती थी कि वह दुनिया घूमेगी? सिया ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सामने अभय खड़ा था, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, जिसे उसने स्कूल के बाद कभी नहीं देखा था। अभय, ओ माय गॉड, तुम यहां कैसे? सिया खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बचपन की हजारों यादें एक पल में ताजा हो गईं। पुरानी यादें और बढ़ती नजदीकियां। अभय अब एक सफल बिजनेसमैन था और कुछ महीनों के लिए इसी शहर में रुका था। उसने सिया को बताया कि वह हमेशा उसकी दोस्ती को याद करता था, लेकिन जिंदगी की व्यस्तताओं ने उन्हें अलग कर दिया था। अब दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। वे कॉफी डेट्स, डिनर और वीकेंड पर घूमने लगे। यह सब विराज को धीरे धीरे खटकने लगा। अरवाजा, विराज की असुरक्षा। शुरू में विराज ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह ज्यादा समय अभय के साथ बिताने लगी थी। एक दिन जब सिया देर रात तक अभय के साथ डिनर पर थी, तब विराज का गुस्सा फूट पड़ा। क्या अब मैं तुम्हारी जिंदगी में मायने नहीं रखता? विराज ने सिया से पूछा। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। विराज, तुम ये क्या कह रहे हो? अभय मेरा पुराना दोस्त है। हमें इतने सालों बाद मिलने का मौका मिला है, क्या मैं उससे मिल भी नहीं सकती? दोस्ती का कोई दायरा होता है सिया, विराज ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन तुम हर वक्त उसी के साथ हो। क्या तुम्हें एहसास भी है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरा स्टाक्रमशिंग ने गलतफहमी और ब्रेकअप। ये बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। हर बार जब भी अभय का नाम आता, विराज नाराज हो जाता और सिया खुद को सही साबित करने लगती। दोनों के बीच प्यार की जगह गलतफहमियों ने ले ली। एक दिन विराज ने हार मान ली। अगर तुम्हें अभय के साथ ही खुशी मिलती है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकता। सिया के लिए यह एक झटका था। उसने विराज को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही फैसला कर चुका था और इस तरह एक खूबसूरत प्यार अधूरा रह गया। और बचो पल हाल। समय बीतता है। कई साल बीत गए। सिया और विराज ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। सिया के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन वह खुद को मजबूत बना चुकी थी। अभय ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन सिया उसे न नहीं कह सकी और सोचने के लिए समय ले लिया। दूसरी ओर विराज ने अपने करियर में खुद को डुबो दिया, लेकिन सिया की यादें उसे कभी छोड़ नहीं पाईं। ला पल, फिर से मुलाकात।
एक दिन एक दोस्त की शादी में दोनों की नजरें अचानक टकराईं। सालों बाद वे फिर से आमने सामने थे। आंखों में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी, लेकिन सवाल यह था, क्या अब वे फिर से एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाएंगे? सालों बाद विराज और सिया की नजरें टकराईं। एक दोस्त की शादी का जश्न अपने शबाब पर था। चारों ओर रोशनी, फूलों की सजावट और हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन इन सब के बीच विराज और सिया के लिए समय ठहर सा गया था। सिया गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि विराज अब भी उतना ही आकर्षक और गंभीर था। दोनों की निगाहें मिलीं और पुराने जज्बात लहरों की तरह दिल में उमड़ आए। अम्मा, अतीत की परछाइयां। दोनों को अपनी पिछली मुलाकातें याद आने लगीं। वह पहली बार जब सिया ने विराज को देखा था, जब वे घंटों बातें किया करते थे, जब उन्होंने पहली बार साथ खाना खाया था और जब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन साथ ही वह आखिरी लड़ाई भी याद आई, जो उन्हें अलग कर गई थी। सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह दूसरी ओर देखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विराज ने ठंडी सांस ली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कैसी हो सिया? उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। सिया मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अधूरी थी। अच्छी हूं, तुम कैसे हो? ठीक हूं, विराज ने संक्षेप में कहा। उनके बीच कुछ पलों की खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें थीं। दरअसल को पुरानी बातों का सामना। शादी के दौरान विराज ने कई बार सिया की ओर देखा। वह हंस रही थी, दोस्तों से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी हंसी में वो पुरानी सच्चाई नहीं थी। रात के खाने के बाद जब सिया गार्डन में अकेली खड़ी थी, विराज उसके पास आ गया। क्या तुम सच में खुश हो सिया? विराज ने सीधा सवाल किया। सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, खुशी कैसी होती है विराज? क्या वह होती है जब तुम्हारे साथ बैठकर घंटों बातें करूं? या वह जब मैं तुम्हारे साथ बारिश में भीगूं? अगर यही खुशी होती है तो नहीं, मैं खुश नहीं हूं। विराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो फिर हम अलग क्यों हुए सिया? सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि हम दोनों ने अपनी जिद और अहंकार को अपने प्यार से बड़ा बना लिया था। हम समझ नहीं पाए कि प्यार को बचाने के लिए सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बल्कि विश्वास और समझदारी भी चाहिए। तभी अचानक अभय वहां आ गया। उसने सिया को देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में वही आत्मीयता नहीं थी। तो यही है विराज? अभय ने हल्के कटाक्ष के साथ पूछा। सिया ने सिर हिलाया। अभय कुछ पल तक उन्हें देखता रहा और फिर कहा, सिया, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता था कि तुम्हारा दिल कहीं और है। मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में विराज की जगह नहीं ले सकता। सिया ने आंखें बड़ी कर लीं। अभय, तुम ये क्या कह रहे हो? अभय मुस्कुराया। सच, मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारी आंखों में जब भी खुशी चमकती थी, वो विराज की वजह से होती थी। जब भी तुम गम में होती थी, तो तुम्हारे दिल में विराज ही होता था। तुमने सिर्फ अपने मन को समझाने की कोशिश की कि तुम आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन सच्चाई यही है, तुम हमेशा विराज से ही प्यार करती रही हो। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। अभय ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने खड़ा है सिया। अब भी अगर तुम अपने दिल की सुन सको तो देर मत करना। अभय ने विराज की ओर देखा और सिर झुकाकर वहां से चला गया। फिर से एक होने का वादा। सिया और विराज कुछ पल तक चुपचाप खड़े रहे। हवाएं उनके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे उन्हें फिर से करीब लाने की कोशिश कर रही हों। विराज ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। सिया, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? सिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां वही पुरानी मोहब्बत थी, बेहद सच्ची और गहरी। उसने धीरे से विराज का हाथ पकड़ लिया। मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया था विराज, मैं सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली दे रही थी। विराज ने सिया को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो अब देर मत करो सिया, हमारे बीच जो भी गलतफहमियां थीं, उन्हें भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करें। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिर हिलाया और विराज के गले लग गई। उस पल
जैसे सारा जहां थम गया था। सालों की दूरियां मिट चुकी थीं और उनका प्यार फिर से जिंदा हो गया था। विराज और सिया ने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला कर लिया था। दोनों के परिवार अब उनके साथ थे, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। विराज ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन सिया के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। अभय अभी भी उसके जीवन से पूरी तरह बाहर नहीं गया था। वह चाहता था कि सिया वापस उसकी जिंदगी में लौट आए। सिया, क्या तुम वाकई सोचती हो कि विराज तुम्हारे लिए सही है? अभय ने उसे रोकते हुए कहा। सिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ अभय, मुझे अब कोई संदेह नहीं। मेरे लिए विराज ही सही था और हमेशा रहेगा। अभय ने गहरी सांस ली। अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद रखना, मैं यहीं हूं। विराज ने एक नई नौकरी शुरू की थी, जो उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। नई कंपनी में उसकी मुलाकात काव्या से हुई, जो उसकी टीम की लीडर थी। काव्या एक आत्मविश्वासी और समझदार लड़की थी, लेकिन विराज ने कभी नहीं सोचा था कि वह उसकी जिंदगी में कोई नई उलझन पैदा कर देगी। विराज, मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद है। तुम्हें जल्द ही प्रमोशन मिल सकता है, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सिया को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या काव्या सिर्फ एक बॉस थी या कुछ और? सिया को विराज से कम समय मिल रहा था। वह अक्सर मीटिंग्स में बिजी रहता था और जब वे मिलते तो उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान नहीं होती थी। क्या हम फिर से दूर हो रहे हैं? सिया ने खुद से सवाल किया। क्या विराज और सिया अपने रिश्ते को इस नई चुनौती से बचा पाएंगे? क्या अभय दोबारा उनकी जिंदगी में आएगा? और काव्या का इरादा क्या है?